बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली ज़िया और आज हम क्रिकेट गुरु के नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम जिक्र करेंगे नेशनल T20 कप में और उसमें जो नया टैलेंट है ऑन शो, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे हम PSL की फ्रेंचाइजेस और PCB के दरमियान जो झगड़ा है उसकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में क्या रवैया होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का, और उसके अलावा थोड़ा सा IPL का जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड में बकाया जो मुल्क है वो आज कितने प्रोग्रेसिव हैं और वो किस मकाम पे खड़े हैं, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन लेके कहाँ पे खड़ा है और उस पर कितना अब तक अमल दरामद हुआ है बाय PCB। सबसे पहले ब्रीफ सा जिक्र कर लेते हैं PSL के फ्रेंचाइजेस का और PCB का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में। मेरा ये ख्याल है कि जल्दी से इसको सेटल करना चाहिए। PSL ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बन चुका है, बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड वाइड T20 लीग्स में, और बोर्ड और फ्रेंचाइज को दोनों को चाहिए कि इसको जितनी जल्दी सेटल कर सकते हैं इसको सेटल करें ताकि ब्रांड को कोई धचका ना पहुँचे, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है, स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ लाइन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। येस, अगले 3 सालों में 3 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं जिसमें PCB की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी, इसलिए कि ICC के काफ़ी फंडिंग आएगी। वैसे PCB की तो ख़ास उम्मीद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे गया है इनके TV राइट्स, लेकिन PSL एक बहुत ही हाई अर्निंग वेंचर है ऑफ PCB। सो बेहतर है कि जितनी जल्दी इसे सेटल कर लिया जाए तो अच्छा। अनफॉर्चुनेटली PCB हर मामले में स्नेल पेस पे जा रहा है। अगर आप इमरान खान साहब के विज़न का जिक्र कर लें और मामला डेवलपमेंट का जिक्र कर लें तो उस हर मामले में PCB इतना स्लो चल रहा है कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये फिर खान साहब के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे जी आपका विज़न हमने शुरू कर दिया है और प्लीज़ हमें एक टेन्योर और दे उसको कंप्लीट करने के लिए। लास्ट 2 ईयर्स में इन्होंने सिवाय 6 टीम्स बनाने के, और वो भी पास्ट परफॉर्मेंसेस पे बैठ के कमरे में बंद होके टीमें बनाई हैं, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। सुनने में आया था कि एडहॉक बेसिस पे ये पहले एसोसिएशंस बनाएंगे, उसके साथ सिटी एसोसिएशंस बनाएंगे और क्लब क्रिकेट को शुरू कर देंगे, लेकिन अब तक तो ना जूनियर क्रिकेट हुई है, यानी कोई ऐसी क्रिकेट नहीं हुई जिसकी बेस पे ये अंडर 19 की टीम्स को सेलेक्ट करे, और कोई ऐसी क्रिकेट इन्होंने नहीं कराई जिसकी बेस पे ये सीनियर टीम्स को सेलेक्ट करे। इमरान खान साहब का विज़न जो है ऑस्ट्रेलियन बेस्ड विज़न है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लब क्रिकेट है, और PCB ने दोनों कामों को बहुत डिले किया हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो शुरू ही नहीं किया अभी तक इन्होंने, और क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल हुई नहीं। अभी सुनने में आया है कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में ये सारी चीज़ों को फेजेस में करेंगे, लेकिन ये कितनी बार ये बातें कर चुके हैं, लेकिन वो ओवर टाइम हो जाता है और काम नहीं होता। आई होप कि जो ये बातें कर रहे हैं वो उस पर अमल दरामद करे, लेकिन अब तक तो जब भी कोई डिले होता है या कोई हिच आती है काम में तो ये सहारा लेते हैं अपनी प्रेस रिलीज़ का, जिसमें चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, पब्लिक को समझते हैं, फूल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अब पब्लिक ऐसी नहीं है, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार हो गई है और उन्हें पता है कि इस PCB के पास अपना तो कोई विज़न है नहीं। हाँ, पेपर विज़न बहुत बनते हैं, लेकिन उस विज़न पे जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो उस तक उस विज़न बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। प्रेस रिलीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है ऑन ग्राउंड सब काम होना चाहिए। अब तक तो नहीं हुआ, आई होप कि आगे करें, क्योंकि ये भी एक लाइफ लाइन है हमारी न्यू टैलेंट के आगे आने की। अब तक तो 2 सालों में देखा गया कि काफ़ी टैलेंट को डंप किया गया, कुछ टैलेंट सामने जाहिर हुआ है हमारे नेशनल T20 कप में, बट दैट्स ओनली T20। हमारी क्रिकेट में ज़रूरत है कि हर टाइप के फॉर्मेट में जो टैलेंट है वो ऑन डिस्प्ले हो, उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, उसे खेलने के ज़्यादा मौके प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो परफॉर्मेंसेस दे के आगे आए। एक बात की एडिशन कर दूं कि क्रिकेट वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। ये उनमें टैलेंट कम है, एट टाइम्स उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से क्रिकेट में एक फोर्स रहा है।
लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखा गया है, देखिए पाकिस्तान T20 में तो हमेशा बहुत ही मजबूत टीम रही है, नंबर 1 थी, अब वो भी चौथे 5वें नंबर पे आ गई है। और टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में हमेशा से चौथे 5वें नंबर पे रही और अब उससे भी स्लाइड कर गई है। सो ये जाहिर करता है कि पिछले 2 सालों में ये क्रेडिट ले जाने की बजाय कि जी हमने इंटरनेशनल वापस ले हैं, वो ऑलरेडी इनके आने से पहले भी वापस आ गई हुई थी, उस क्रेडिट को ले जाने की बजाय ये कोशिश करें कि हम अपनी होम ग्रोन प्लेयर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, नॉट ओनली डोमेस्टिक क्रिकेट बट इन PSL ऑल्सो, कि वो परफॉर्मेंसेस दे के आगे आएँ और जिससे पाकिस्तान की टीम आने वाले टाइम में मजबूत हो। उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के कोच की, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर की और जो भी सेलेक्टर्स है, क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही पुअर है और ये जो स्टाइल हेड कोचेस को सेलेक्टर्स बनाना उससे भी ज़्यादा फजूल है, इसलिए कि वो अपनी मर्ज़ी के लड़के चुन लेते हैं। किसी प्लेयर पे डिस्कशन इतनी लंबी नहीं होती कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है और किस बेस पे उसे लिया जा रहा है। सो आई थिंक इस पे गौर करना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए 3 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, 2021, 2022 एंड 2023। मिसबाह एंड कंपनी को पता होना चाहिए कि 2021 में कौन सी टीम है, अ पूल ऑफ प्लेयर्स ऑफ 20 में भी जिनको वो लेके आगे जाएंगे, और फिर 2022 में जो 2021 में खेल रहे हैं उनमें से कितने प्लेयर लास्ट करेंगे फॉर 2022 एंड देन उसी दौरान 2023 की वर्ल्ड कप की तैयारी भी साथ साथ करते रहे। कर लेते हैं ये रीसेंट ख़बरों के बारे में, मिसबाह उल हक की कोचिंग और सिलेक्शन प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरा ये ख्याल है कि इसको अब सेटल हो जाना चाहिए। बार बार चेयरमैन बयान देते हैं कि हम एक जॉब देंगे, शायद दूसरे से हटा दें, और उसके बाद फिर प्रेस रिलीज कर देते हैं कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। शोएब ने भी जिक्र किया कि मुझे अप्रोच किया गया एज अ हेड सिलेक्शन कमेटी के। मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नो हेड कोचेस इन्वॉल्व, उनसे मशवरा लिया जा सकता है लेकिन उन्हें पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटी हो जिसमें मे बी शोएब अख्तर या किसी और को हेड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी बनाया जाए। शोएब अख्तर इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर दैट, दिलेर आदमी है, अपनी बात करेगा तो उसको ओन भी करेगा, जो टीम सेलेक्ट करेगा उसको भी ओन करेगा, और इसके साथ साथ मिसबाह से बर्डन हट जाएगा। वो भी थोड़ा सा डाउट में होगा कि वेदर सिलेक्शन मैंने करनी है और उसके बाद कोचिंग भी करनी है। आई थिंक वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा अपने कोचिंग रोल पे। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजिस्ट रहा है एज ए कैप्टन, आई थिंक कोचिंग में सीख रहा है। आई एम श्योर द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही इज़, विद द टाइम ही विल लर्न अ लॉट, और आने वाले दिनों में वो अपनी कोचिंग के ज़रिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत बेहतरी ला सकता है। अब जिक्र कर लेते हैं नेशनल T20 कप का और उसमें द टैलेंट ऑन शो। अभी तक कोई ख़ास एक्साइटिंग मैचेस नहीं हुए लेकिन टैलेंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़र आया, स्पेशली इन बैटिंग, जिसका हमेशा से हम रोना रोते रहे कि जी बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन पाकिस्तान में बहुत आते हैं, यंग एज में टैलेंटेड भी बहुत होते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। हम सडनली उन्हें खिलाते हैं और सडनली फेलियर का टैग लगा के तो उन्हें एक तरफ फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो शुरू के मैचेस हैं उनमें ज़ीशान मलिक, हैदर अली, अब्दुल्ला शफी सारे पाकिस्तान की गेम डेवलपमेंट की प्रोडक्ट है, कमिंग थ्रू प्रोग्राम्स फ्रॉम नेशनल क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, मैच्योर हुए हैं। स्पेशली अब्दुल्ला शफी 2018 में अंडर 19 खेल रहा था, वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था आफ्टर इनफ चांसेस। रीज़न था हमेशा से उसके टैलेंट को और उसकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन वो बहुत से मैचेस में, इन इंटरनेशनल एंड देन लोकल मैचेस में, जो नेशनल टूर्नामेंट था अंडर 19 का, इन 20s एंड 30s आउट हो जाता था, जिस पे उसने अब ओवरकम किया। ये इनिंग बहुत ही शानदार थी, बहुत ही स्मूथ थी, विद ईज खेला है वो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को। और ये वो टैलेंट है जिसके
कि उसको देख के मज़ा आया है उसकी बैटिंग देखने का, और आई एम श्योर कि सेलेक्टर्स भी देख रहे होंगे और उन्हें इस लड़के को तैयार करना चाहिए, उसको बल्कि अपने फ्रेमवर्क में रखना चाहिए, उस पूल में रखना चाहिए जो 2021 के T20 के वर्ल्ड कप है। अगर मैं तीन चार नाम लूँ बैटिंग में, तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली और ज़ीशान मलिक टू, क्योंकि बहुत ही शानदार ओपनर है। ज़ीशान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि एट टाइम्स शॉट सिलेक्शन थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट इन तमाम लोगों ने, इन तमाम यंग बैट्समैनों ने विद द एक्सपीरियंस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के इस आदत पे काबू पा लिया है। और मेरे ख्याल में कि जिम्बाब्वे की ऐसी सीरीज़ है जिसमें इन्हें ट्राई करना चाहिए और कोच को इन्हें फुल कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप सारे मैच खेलोगे, हम आपकी एबिलिटी को मानते हैं, अब आपको मिडिल में जाके परफॉर्मेंस देनी। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये तीनों लड़के आगे जाके पाकिस्तान को बहुत देर के लिए सर्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।